तो क्या आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है या आपको लगता है कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ स्टडी के बारे में कि सेल्फ स्टडी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं वो इसका सहारा लेते हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए। तो गोल ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सेल्फ स्टडी कैसे एक बेहतर मीडियम है पढ़ाई करने का। कोचिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादातर खुद से मेहनत करके पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी एग्जाम ये बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आप अपनी कॉलेज की लाइफ के साथ जो भी कोर्सेज कर रहे हैं उसके साथ अलाइन करके खुद से पढ़ के एग्जाम निकालें। तभी गोल है ना कि ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम निकलेगा, मास्टर्स के बाद निकलेगा, अलग अलग क्वालिफिकेशंस लगाई हैं। अगर केवल कोचिंग के माध्यम से निकालना होता तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्यों रखते कि आपको ग्रेजुएशन करना है, ये करना है। वही है कि आप ग्रेजुएशन या जो भी कॉलेज करना है वो कंप्लीट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के बारे में और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आज के वक्त में जब मीडिया के थ्रू या अलग अलग मूवीज या अलग अलग सीरीज बना के कोचिंग और बाकी लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ अलग एकदम करना है, तो आपको खुद से ज़्यादा जो टीचर्स हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। इस चीज़ से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर अगर आप एजुकेशन की थेरीज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी ये साबित करती हैं कि जो खुद से लर्निंग होती है, सेल्फ स्टडी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह की कुछ थेरीज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सेल्फ स्टडी बहुत की है पढ़ाई में। और जो टॉप भी करते हैं, जो कोचिंग करने के बाद भी करते हैं, वो भी इस चीज़ पे जोर देते हैं कि कोचिंग के साथ साथ, क्योंकि कोचिंग तो हजार बच्चे करते हैं, निकलता है एक दो का है, तो कहाँ से फर्क क्रिएट होता है। सबसे पहले एक थेरी है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरी, जो बोलती है कि नॉलेज क्रिएट किया जाता है या कंस्ट्रक्शन होता है नॉलेज का, और जिसका आप पार्टिसिपेंट बनते हैं। मतलब इंसान अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में सारी चीज़ें आएंगी कि भाई ये चीज़ें ऐसी हो गई, ये वो चीज़ें ऐसी हो गई, तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। इसका ब्रेन जो है उन इमेजेस को फॉर्म कर रहा होता है, उन माइंड मैप्स को फॉर्म कर रहा होता है, और उसके थ्रू कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जितनी थेरीज हैं वो ह्यूमन इंटरेक्शन का या ह्यूमन का एक पार्टिसिपेशन दिखाती हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल वो स्टैटिक नहीं है, आप उसको को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने ब्रेन में। तो सेल्फ स्टडी वाले जितने भी होते हैं उसमें एक कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का। उसका कहने का मतलब है कि लर्निंग जो है ना, बहुत बार फोर्स नहीं होती। जब आप खुद से गोल सेट करते हैं आपको क्या पढ़ना है, खुद से आप तय करते हैं कि कितना पढ़ना है, किस पेस में पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ रेगुलेटेड होती है। और बहुत कंट्रीज इस तरह की लर्निंग को प्रमोट करती हैं जहां इंसान अपने आप से अपने गोल सेट करता है, अपने से पढ़ाई करता है और ज़्यादा बेटर होता है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि उसमें दो तरह की लर्निंग बताई गई है, एक लोअर ऑर्डर की, एक हायर ऑर्डर की। जो लोअर ऑर्डर की लर्निंग है वो ज़्यादातर रोड लर्निंग है, जहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मिलते हैं याद करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हायर ऑर्डर में जाते हैं वहाँ पे थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है, और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से करते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फ पे फोकस करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एडल्ट लर्निंग बोलते हैं। एडल्ट लर्निंग का क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हैं तो शायद आपको छोटे बच्चे होते हैं तो टीचर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टेजेस बढ़ती जाती है वो सेल्फ लर्निंग की तरफ या अपने खुद पर फोकस करने की बातें होने लग जाती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि स्कूल में एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, टीचर्स उनको रेगुलर पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज में आप आते हैं टीचर्स आपको आके लेक्चर लेते हैं, लेकिन वो आपको रीडिंग देने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबका जो पेस है, सबका जो स्टाइल है पढ़ने का वो अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो पढ़ने की कोशिश करें। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो ये बताते हैं, और ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो बताते हैं कि सेल्फ लर्निंग का या सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान के एजुकेशन में। और यहीं से हम लिंक करके अब देखने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे बेहतर हो सकती है। आप सेल्फ स्टडी का फायदा क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो। सबसे पहला जो फायदा है वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग का। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब है कि जो भी चीज़ें आप करने की कोशिश करें, जब भी आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं उनका एक पैटर्न है, उनको 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में कोर्स खत्म कराना है, उनका एक पैटर्न है। उनके टीचर्स का एक ग्रुप भी है जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनका पैटर्न है। वो अपने पैटर्न के हिसाब से आपको कहते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वहाँ पे ले लें। लेकिन हो सकता है कि आपका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ पे 3 महीने पॉलिटी में लगते हो और आपको रेगुलर क्लास जाना पड़े, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा सिस्टम। हो सकता है कि हिस्ट्री का टीचर वहाँ बहुत अच्छा हो लेकिन आपकी हिस्ट्री ऑलरेडी अच्छा है, वहाँ का पॉलिटी का टीचर खराब हो और पॉलिटी आपकी खराब है, तो वो बैलेंसिंग जो है ना वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो सबसे पहला है कि आपको पर्सनलाइज लर्निंग पे फोकस करना है। और जब आप पर्सनलाइज लर्निंग पे फोकस करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचाननी है, और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप खुद से पढ़ेंगे। आप कोचिंग में पढ़ के आएंगे फिर क्वेश्चन पेपर करेंगे, लगा दें, क्योंकि जो भी कोचिंग वाले होते हैं वो जो मैगजीन बनाते हैं उसी से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो मैगजीन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वो पर्सनलाइज लर्निंग नहीं हो। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, एनसीईआरटी पढ़ें, कोई भी एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं खुद से बेसिक किताबें लेके पढ़ेंगे, और फिर किसी और का टेस्ट करने की कोशिश करें। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ आप गोल भी अपने से सेट करते हैं, एक दिन में कितना पढ़ना है, 2 दिन में, 1 महीने में कितना पढ़ना है। लेकिन कोचिंग में अगर 6 घंटे आप जाते हैं तो आपके दिन का जो 12-14 घंटा है आपके पास, उसमें से एक बड़ा टाइम चला जाता है। तो पहला तो यही है कि ये पर्सनलाइज्ड है। आप गोल अपने से सेट करेंगे, आप टाइम अपने से सेट करेंगे, किस टाइम पढ़ना है वो सेट करेंगे। हो सकता है कि आप सुबह ना जिप पाते हो 12 बजे तक,
अब कोचिंग वाले बोल रहे हैं 9 से क्लास है तो आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चॉइसेस नहीं है जो आपके पास दूसरी जगह हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का, कि जब भी आप कोई भी प्लान करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रुका हूँ या कहीं भी है, तो मैं रिसोर्सेज प्लान करूंगा, मेरे पास कितना टाइम है, कितना रिसोर्स है, सारी चीज़ें हैं। तो कोचिंग और जब भी आप किसी और पे डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो आपका टाइम है वो बेस्ट यूज कैसे होगा। कि मान लीजिए कि आपका सुबह का टाइम है 6 से 10 तक, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है। अब किसी कोचिंग वाले ने बोला कि 6 से 10 हम बैच रख देते हैं, आप उस जगह जाके बाकी लोगों से वो सुन रहे होंगे जो शायद आपको आता है। तो आपका जो टाइम रिवीजन में यूज होता है, जो याद करने में यूज होता है, वो कहीं और यूज हो रहा है। सेम पैसे के साथ है कि जब आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कहीं देते हैं और फिर आप जाते हैं, तो आपके ऊपर एक मोरल बर्डन भी होता है, एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, जो बाद में आपको इम्पैक्ट करेगा। तो रिसोर्स जो टाइम है आपका, आपका पैसा है, वो कहीं ना कहीं बेस्ट तरीके से तभी यूज हो पाएगा जब आप कहीं ना कहीं खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उतना पैसा आप न्यूट्रिशन पे लगा सकते हैं, वो टाइम आप लगा सकते हैं कहीं और। तो उस तरह से प्लान करेंगे तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेटर हो जाता है। तीसरा रीजन जो मैं दूंगा वो है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ह्यूमंस जो होते हैं ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करते हैं जो उन्होंने खुद से डिसाइड करा है। अब मान लीजिए कि कोचिंग वाले अभी तो बहुत बार आपको कोचिंग में टीचर से मिलवाते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, बहुत बार वो प्लान भी करते हैं आपके लिए कि इतने दिन आपको पॉलिटी पढ़ना है, इतने दिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करना है। वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेटेड देंगे। मान लीजिए कि आपको पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है और जब भी आप बोर हो जाते हैं आप पॉलिटी पढ़ते हैं। अब कोचिंग वालों का पैटर्न अलग है, वो अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है। तो जो सेल्फ मोटिवेशन है वो भी आप लाइक करेंगे, और जब सेल्फ मोटिवेशन लाइक करेंगे तो जो उसका आनंद है, जो फील है, जो पढ़ने के बाद आपको डोपामाइन मिलेगा, जो पढ़ने के बाद आपको खुशी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं चला जाता। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता तब तो आप ले सकते हैं, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है तब भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप खुद से गोल सेट कर लेते हैं, खुद से पढ़ने में आपको समझ में आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रीजन है आपके पास किसी और की हेल्प लेने का। क्योंकि सिलेबस वैसा नहीं है जहाँ पे आपको बहुत टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है। कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, और यूट्यूब और बाकी जगह उतने वीडियोस मिलते हैं। तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो ये तो तीसरा रीजन हो गया जिसकी वजह से आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब इसके बाद आता है चौथा रीजन, जिसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड के बारे में बोलते हैं। कि जब भी आप कोचिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका एक गोल है कि उनको इतने दिनों में ये कोर्स खत्म करा देना है। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब आप एडमिशन ले रहे होंगे पहले 1 महीने तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि पेस मैच करना है, नोट्स बनाना है, सारी चीज़ें करना है। तो बहुत बार ये कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। एक दिन में आपको 3 घंटे की क्लास मिलेगी, वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। शायद आप एक दिन में पढ़ें तो उतने कॉन्सेप्ट ना पढ़ें, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे एक एक दिन में बहुत बार कोचिंग 6 6 घंटे की क्लास कराते हैं, तो उस समय अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सोचिए कि कितना आपके ब्रेन पे जोर पड़ेगा। जहाँ पे आप डेली कुछ ना कुछ नोट कर रहे हैं, आपके 6 घंटे जा रहे हैं, बहुत बार आप आके रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। और कुछ जगह तो 9 9 घंटे की क्लासेस चलती हैं। खासतौर पे मैं कुछ एग्जाम्स की बात करूँ जो इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स हैं, तो आप सोचो कि उसमें आपका टाइम कैसे यूटिलाइज होगा, आपका रिसोर्स कैसे यूटिलाइज होगा, और आपके ब्रेन पे कितना जोर पड़ेगा। तो कॉग्निटिव ओवरलोड थ्योरी यही कहती है कि आपके ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, और उसका अगर आप बेटर यूज करना है तो आपको वो चीज़ें ख्याल रखना है कि ब्रेन कितना ले सके। तो उस तरह से भी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी एक बेटर मीडियम हो जाता है पढ़ाई करने का। और लास्ट में है इमोशनल आस्क, कि बहुत बार कोचिंग आप इसलिए करते हैं कि वहाँ पीयर ग्रुप मिल जाएगा, आप साथ में प्रेशर में पढ़ाई करेंगे, जो कि बहुत बार वर्क करता है। लेकिन एक इमोशनल आस्पेक्ट भी है कि आप इतना पैसा लगाएंगे, इतना टाइम लगाएंगे, सारी चीज़ें लगाएंगी, आप खुद के बॉडी क्लॉक को बदलेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इफर्ट डिमांड करता है। तो इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है कि आप इतना पैसा लगाएं, घर से इतना दूर रहें। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो। अगर आप घर में रह के पढ़ना चाहते हो, अच्छा तरीका है, कॉन्सेंट्रेट करो, सही से मीडियम बनाओ। और बहुत बार लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ पे ये नहीं, अगर आप ये रीजन पे फोकस करोगे कि कहाँ क्या नहीं है, तो परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आएगी पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको पढ़ाई करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो एक तरीका निकालो जहाँ पे आप दिमाग लगा के वो पढ़ाई। अगर आप रीजन तलाशोगे कि पढ़ाई क्यों नहीं करनी, तो आपको हमेशा रीजन मिल जाएंगे। तो आपको परफेक्ट कंडीशन का वेट नहीं करना, जब मौका मिले शुरू करो। सबको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, और खुद से करने की कोशिश करो। मैं बहुत बार कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री फंक्शन करती है वो मेरा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह से मैं भी साथ में काम करने के बाद, इन चीज़ों के बोलने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी तो करो ही। मतलब डायरेक्ट कोचिंग कभी मत करो, सेल्फ स्टडी 6 महीने करो, डिसाइड करो उसके बाद। लेकिन सेल्फ स्टडी के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं जो एग्जाम निकालता है। आप अगर कोचिंग भी करते हो, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और वही बच्चे जो कोचिंग करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, वही निकाल पाते हैं कोई भी एग्जाम। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, इमोशनल एस्पेक्ट से, बॉडी क्लॉक से, इतने रीजंस मैंने दिए हैं। और सेल्फ स्टडी करने के अपने तरीके हैं, कि जो रीडिंग के मैंने तरीके बताए हैं कि पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। शुरू में बहुत बार आपको नहीं समझ में आएगा, उससे डरना नहीं है, क्योंकि जब भी आप शुरू करेंगे तो आपको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन जो आप खुद से समझेंगे वो आपको स्टे करेगा लॉन्गर टाइम पे। जो आप कोचिंग से पढ़ के आएंगे, 2 दिन 3 दिन रहेगा, 1 हफ्ते रहेगा, 1 महीने रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। और बहुत बार आप देखने की कोशिश करें, जिन लोगों ने कोचिंग करी होगी, चाहे नीट की बात करो, आईआईटी की बात करो, गेट की बात करो, नेट जेआरएफ की बात करो, यूपीएससी की बात करो, पीसीएस की बात करो, किसी भी एग्जाम की बातें करो,
तो रिलेट करोगे और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। गोल ये है कि आपको जो ऑनेस्ट चीज़ें हैं वो बताई जाएँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। मेरा गोल ये नहीं है कि कोचिंग को मैं बिल्कुल डिमोटिवेट कर दूँ, कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेस्ट सीरीज और बाकी चीज़ों में होता है। लेकिन इस तरह लर्निंग के माध्यम से अगर आप कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक भी सब्जेक्ट खुद से पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं आपको एक बार अपना प्लान बदलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको उन लोगों से कॉम्पीट करना है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, जिनको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं, जो हर बेस सामान का बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो आपको उस नज़रिए से सोचना है, प्रैक्टिकल रहना है और तैयारी करनी है और ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम आपको पता है, टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों से सब्सक्राइब कराना और इसी तरह के वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग ईमानदारी से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।